गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने। ब्रश करने के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। आज मेरे भैया रेडी होके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। देखो भैया, आप कहाँ जा रहे हो आज? अपने काम से। आप कितने लंबे हो, मेरे से को ऐसा करना पड़ रहा है अपने ब्लॉग में। गाइस आज मेरे भैया सवेरे सवेरे उठ के राजा बाबू बन के रेडी होके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अपने किसी काम से जा रहे हैं, शायद किसी जॉब से रिलेटेड। मैंने ब्रश कर लिया और फेस वॉश कर लिया। अब मैं आके बैठ चुकी हूँ। अब मैं अपने लिए लूँगी ब्रेकफास्ट कि ब्रेकफास्ट में बना क्या है। मम्मी ने आज बनाया है ब्रेकफास्ट, मैंने नहीं बनाया है बिकॉज आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। एंड देन फिर मैं आपको, मेरी मम्मी ने बनाई है मैक्रोनी सुबह सुबह मेरे तो भैया के ले जाने के लिए, बिकॉज उन्होंने बोला होगा मैक्रोनी खानी है सुबह के लिए, तो मैक्रोनी बनाई है। मैं अभी तो खाऊंगी नहीं वो फिर, तो इसलिए मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और चाय बना लेती हूँ और पापे और वो खा लूँगी ब्रेड। गाइस मैं अपना ब्रेकफास्ट बना के ले आई और छोटा सा ही ब्रेकफास्ट बना के गई हूँ, ज़्यादा बड़ा। देखो ये है मेरा कप, उसमें है चाय। ये है मेरा कप। ये है मेरा कप और इस कप के अंदर है 2 ब्रेड्स विद बटर एंड 2 रस्क। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। ओके गाइस, मैं ये करने के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं आपसे ब्रेकफास्ट करते करते बात करती हूँ, ठीक है? देखो मैं एक डॉक्टर भी हूँ अपने घर की। मैं बीपी चेक कर लेती हूँ, शुगर चेक कर लेती हूँ, फीवर चेक कर लेती हूँ और ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। अभी अपनी मम्मी का मैं शुगर चेक करूँगी, तब आपको दिखाऊँगी मैं शुगर कैसे चेक करते हैं और कितना मीडियम शुगर होता है, कितना हाई होता है, मैं भी आपको बताऊँगी। मैं अपने घर की सस्ती डॉक्टर हूँ, बिना फीस लिए मैं सबके ट्रीटमेंट कर देती हूँ। किसी को सर दर्द हो रहा होता है तो उसको क्या करना है वो बता देती हूँ, किसी को फीवर है तो बता देती हूँ, किसी को कोल्ड हो रहा है तो बता देती हूँ, किसी का बीपी है तो मैं बता देती हूँ हाँ भाई बीपी हाई है या लो है, मैं चेक कर लेती हूँ। डॉक्टर भी हूँ मैं, तो आपको इस डॉक्टर से अगर कंसल्ट करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं आप इस पे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको सब बता दूंगी कौन सा इंसान कौन सा रोगी कैसे ठीक होगा उसका रोग। ठीक है? एंड गाइस द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है योगा। आप योगा करो, आपकी फ्लेक्सिबल जितनी बॉडी होगी, आपकी बॉडी में आपका टमी अंदर होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। जितना हमारा पेट निकला हुआ होगा ना, आपका पेट जितना निकला होगा, तो आप आपके टमी में जितने उतनी ही आपकी बॉडी में ना बहुत सारे आप बीमार पड़ रहे होगे। मतलब आप योगा करो, योगा इज़ वेरी 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 क्रूशियस थिंग। योगा से आप अच्छे इंसान ठीक हो जाते हैं। तो योगा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ।
योगा करा करो, है ना गाइस। मैं योगा भी सिखाती हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं बच्चे भी पढ़ाती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ। और खैर अभी तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो और मैं योगा भी सिखाती हूँ। अगर किसी को योगा सीखनी हो और कोई सीखना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको योगा सिखाऊंगी यूट्यूब चैनल पे। मेरी जो किटी है ना चीनू, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। देखो ये बैठी बैठी सोती रहती है, इसको ना लेटने की ज़रूरत नहीं है, इसको करवट लेने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्टेबल मोड़नी चाहिए इसको, बिल्कुल बैठी बैठी सो जाएगी। ये ऐसी है, देखो चीनू चीनू गाय ये इतनी गहरी नींद में और ये बैठी बैठी सो जाती है, पता नहीं कैसे सपने इससे देखती है ये, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करता रहे। हाँ ये देखो बिहाइंड द कैमरा अब लेटी है ये। मतलब आप देख रहे हो कितनी तेज़ है ये। कैमरा ऑन किया मैंने तो ये बैठी रही है, मैंने बोला ठीक है, जैसे मैंने कैमरा इसके पास से हटा लिया वैसे ही लेट गई। बहुत तेज़ है ये गाइस। हमारे घर के ना सबसे मेन लीडर, जिनके बिना घर अधूरा है, एक तो है मेरे पापा, दूसरा है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी देवताओं को याद करके आई है, पूजा करके आई है देखो पूजा करके आई है मेरी मम्मी। और अब ये करेंगी अपना शुगर चेक खाली पेट मेरे से। उसके बाद फिर ये उसके 2 घंटे बाद फिर चेक करेंगी कुछ खाने के बाद। आपको खाली पेट पहले कराना चाहिए, सुबह सुबह आपको कुछ भी नहीं खाना, उसके बाद फिर आप खा सकते हो। उसके 2 घंटे बाद आपको फिर चेक कराना है खाना खाने के बाद, है ना, ऐसे होता है। तभी मैं सबसे पहले अपनी मम्मी का शुगर चेक करती हूँ और मैं आपको दिखाती भी हूँ कैसे होता है, ठीक है। सो गाइस ये है मशीन जो शुगर चेक करने की होती है, इसका नाम है ग्लूको, कंपनी की मंगवा रखी है हमने, तो आप भी मंगवा सकते हो कोई सी भी। अगर आपको घर में शुगर चेक करना है तो हमने मंगा रखी है। मैं इसे ओपन करती हूँ सबसे पहले, तो ये बहुत मुश्किल से ओपन होती है गाइस। हो गई, देखो ये होती है नीडल्स, ठीक है, ये होती है नीडल्स। तो ये ना इसको पैक कर रखा है नीडल को, ताकि किसी के लग ना जाए, सेफ्टी इज़ वेरी मैंडेटरी। तो ये पैक कर रखा है, इसको हटाएंगे तो इसके अंदर से नीडल निकलती है और फिर इसको इसके अंदर लगाना पड़ता है, तब फिर जाके लाइक दैट। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ये ऐसे लगाना पड़ता है, ये ऐसे निकलती है। और आप इस नीडल को सिर्फ 5 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में फिर ये रिजेक्ट हो जाती है। और एक इंसान के, एक ह्यूमन के आप एक ही नीडल यूज़ कर सकते हो। फिर हम इसे ऐसे करके ऐसे लगा देंगे, फिर हम इसे ऐसे करके बंद करेंगे। सस्ता डॉक्टर हूँ मैं घर का अपने मेरा कैमरा। एंड गाइस ये है वो मशीन जिसके ऊपर दिखाए जाते हैं नंबर्स कि आपको कितना शुगर है। और इसके अंदर ना एक लगानी पड़ती है, स्ट्रिप लगानी पड़ती है, जिसके ऊपर हम ब्लड लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो स्ट्रिप्स कैसी होती हैं। ये वो स्ट्रिप्स है, ये वो स्ट्रिप है। आपको इसके ऊपर ब्लड लेना है, इस वाली साइड पे ब्लड लेना है, और ये वाला पार्ट आप इसके अंदर डालोगे ऐसे। ये देखो ऐसे डल गई ना। और अब क्या करना है, आपकी मम्मी का हाथ। सो गाइस हमें ये स्ट्रिप ऐसे रेडी कर ली है, इसके ऊपर फिर अब हमें लेना है ब्लड फिंगर में। और देखो ये ऐसे निकल गया है ब्लड, और ये ब्लड मैं अब इसके ऊपर कलेक्ट कर लूँगी। अब आप देख सकते हो इसके अंदर आ रहे हैं नंबर। गाइस मेरी मम्मी का शुगर है खाली पेट 117, ठीक है, 117 है, ठीक है। तो गाइस ये बढ़ा हुआ है, मेरी मम्मी का खाली पेट शुगर जो है वो बढ़ा हुआ है। आपका खाली पेट शुगर होना चाहिए 80 समथिंग कुछ होना चाहिए, 80 से लेके 100 तक के बीच में। बट ये आपका 100 से अगर ऊपर है तो आपका शुगर बढ़ा हुआ है। तो मेरी मम्मी का शुगर बढ़ा हुआ है गाइस, ठीक है।
देखो सो गाइज अब मेरी मम्मी का शुगर बढ़ा हुआ है खाली पेट, तो मतलब कि अब खाना खाने के बाद तो और भी ज़्यादा निकलेगा। तो अब क्या है, इनको परहेज करने की ज़रूरत है। चाय छोड़नी पड़ेगी, चावल छोड़ने पड़ते हैं, और 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते शुगर में, और बैगन नहीं खाते, आलू नहीं खाते, और मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। ज़्यादातर लिक्विड पे रहते हैं, मतलब लिक्विड लाइक प्रोटीन। दाल्स हो गई, आप वो खा सकते हो। आप और क्या खा सकते हो, और आप लौकी, मे बी लौकी खा सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। बाकी आप बैगन नहीं खा सकते, भिंडी नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते, गोभी खा सकते हो, आलू नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते। आपको अगर ज़्यादा भूख लग रही तो आप थोड़े थोड़े गैप लेके खा सकते हो। ये होता है गाइस, शुगर के लिए मेंटेन करना पड़ता है। और आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद में। मैंने अपने घर का सारा काम कर लिया, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में नहाने के। सो गाइस, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अब मैं नहा के आ गई हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे लिए लगा दी मैकरोनी, तो अब मैं खाऊंगी मैकरोनी, और मैं मैकरोनी खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। बज गए शाम के 5। मैंने अपने ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ा दिया, और मैं हो गई अब फ्री। और मेरी मम्मी ने बनाई है लस्सी, और मेरी मम्मी और मैं बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं लस्सी। हम दोनों लस्सी पी रहे हैं। मम्मी, कैसा लग रहा है आपको लस्सी पी के? बहुत अच्छा लगा। लस्सी से गाइस बहुत ही अच्छा लगता है। लस्सी बहुत ही टेस्टी होती है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:15। हम अभी लस्सी पी रहे हैं, और फिर हम जाएंगे मार्केट। तो गाइस, अब हो चुकी है रात, और मैं अब खाने जा रही हूँ खाना। और खाने में मेरी मम्मी ने बनाया है पालक पनीर, और ये है कौन सा आटे की रोटी है मम्मी? ये है जौ के आटे की। इसके अंदर जौ है, चना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। गेहूँ है, मक्का है। मतलब मेरे पापा राजस्थान से लेके आए हैं गाइस ये आटा, और इस आटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस किसी को भी शुगर है उसको शुगर नहीं होगा, और इस आटे को खाने के बाद में कभी किसी को कैंसर नहीं हो सकता, शुगर नहीं हो सकता, मतलब बहुत सारी डिजीज़ नहीं हो सकती इस आटे को खाने के बाद में, क्योंकि ये एक ही आटा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे पापा ने मिलवाई है। तो ये मेरे पापा राजस्थान से लेके आए हैं हमारे लिए। और ये हाथ की रोटी है, ये किसी बेलन वगैरह से नहीं बनाई। ये रोटी ऐसी है कि इसको आटा गूंदते हैं पानी से, और ये रोटी ना पानी से बनाई जाती है। देखो मेरी मम्मी, देखो कैसे बना रही है। मेरी मम्मी ऐसे बना रही है इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे हाथ से ही बनाते हैं, और हाथ से बना के इसको बड़ी करते हैं। तो मेरे बस की तो है नहीं ये बनाना। मेरे तो सर के ऊपर से ऐसे है, ऐसे ऐसी चीज़ें बनाना तो ये मेरी मम्मी को ही आती है। मेरी मम्मी मुझे सिखा रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही सीखा है, बाकी मेरे से तो टूट रही थी, तो मम्मी ने ही बनाई है। तो ये रोटी जो है ये बहुत हेल्दी है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए, बहुत ही अच्छी है। और गाइस, मेरी चीनू भी आ चुकी है, देखो चीनू, ये देखो, ये बस आते के साथ ही ऐसी लेट जाती है। चलो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ खाना खाने के बाद। सो गाइस, अब बज चुके हैं रात के 12। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।